गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और मेरे नोट्स भी आपके कुछ हेल्प कर रहे होंगे। मैंने आपके साथ ये पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पढ़ना है और इसके बाहर से आपको पेपर नहीं आएगा। अगर आपको किसी और चैनल की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो आप उसको भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। उसको स्किप नहीं करना है। अगर वो आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने पेपर्स एग्ज़ाम्स पहले भी दिए होंगे, तो आपको पता आइडिया लग ही जाता है कि कौन सा क्वेश्चन के आने के चांसेस है और कौन से नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है और जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो कोई पॉइंट स्किप तो नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं पहुंची और मैंने वो नोट डाउन नहीं की और आपको नहीं बताई हो, लेकिन आपको किसी और चैनल से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको प्लीज़ स्किप नहीं कीजिए, उसको नोट डाउन करके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर्स। ऑर्डेंस फैक्ट्री डे ऑब्जर्व एनुअली in India on 18 March. It is celebrated in India to highlight the critical role of Ordnance Factory Board in India defense sector. ठीक है। ऑर्डेंस फैक्ट्री डे जो होता है हर साल 18 मार्च को इंडिया में मनाया जाता है। हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडस्ट्री रोल का जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे एसेंशियल आर्म, जो इक्विपमेंट फॉर द इंडियन आर्म्स, जो भी हथियार वगैरह जो हमारे डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं, उसकी ये एक किस्म की याद में कह सकते हैं कि या उसको प्रमोट करने के लिए, उसके एक रोल को जो शो करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। सबसे पहले ये कोलकाता में मनाया गया था। कोरिसर नाम से जगह थी वहाँ पे। आई थिंक 1801 में ये सेलिब्रेट किया गया था वहाँ पे। तो मैं आपके साथ ये कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लूँगी, नहीं तो कल वाली वीडियो में आपको बता दूँगी कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डेंस फैक्ट्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। इससे अलावा इसमें से कुछ क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूछ भी सकते हैं तो यही पूछेंगे कि किसके लिए है, तो आर्म्स या ये जो इक्विपमेंट बनाते हैं इंडियन आर्म फोर्स के रिगार्डिंग, तो उसके बोर्ड के उसके लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रविंद्र जडेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिटी यूनियन बैंक। अच्छा, आज मॉर्निंग में मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है, प्लीज़ आप उसको एक बार विजिट कर ले। उसमें मैंने डिफरेंट फेमस प्लेयर्स का जो जो वो एम्बेसडर बने हैं जिसके, उसके बारे में मेंशन किया है। ये वहाँ पे एक स्किप हो गया पॉइंट, इसको प्लीज़ उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है रविंद्र जडेजा जी का। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सिटी यूनियन बैंक के। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सिटी यूनियन बैंक के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए रविंद्र जडेजा जी बने हैं। या इसको पलट के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रविंद्र जडेजा जी किस बैंक के अभी एम्बेसडर बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिटी यूनियन बैंक के बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडिया फिल्म चाइम वॉन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट नाइसेफ, डायरेक्टेड बाय प्रथा सारथी मान्यता, पुलिस कमिश्नर हैं ये। और नाइसेफ की फुल फॉर्म न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल। अच्छा, इसमें है कि इंडियन फिल्म है एक चाइमी, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, कहाँ पे, नाइसेफ में। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपके साथ मेंशन कर दी है। तो ये मनाया जाता है, किनको मिला है, प्रथा सारथी महानता को, ठीक है। ये एक पुलिस कमिश्नर जी है। तो आपको इनका पता होना चाहिए, फिल्म का पता होना चाहिए, डायरेक्टर जो है उनका नाम पता होना चाहिए, और कहाँ पे मिला है इसके बारे में पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। Fool Day is a traditional harvest festival of Uttarakhand celebrated in the month of Chaitra, start from 15 March to mark the onset of spring season. अच्छा जी, फूल डे एक फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल एक किस्म का स्प्रिंग सीजन का वेलकम होता है। उसमें क्या होता है कि जो फूलों को तोड़कर उनके डोर्स पे लगाया जाता है, स्वीट्स वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, घरों को सजाया जाता है। मतलब कि आप ये सोचिए कि स्प्रिंग का ये वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो फूल डे फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन किया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। फेस्टिवल का नाम पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग को फेस्टिवल को वेलकम करने के लिए क्या नाम है उत्तराखंड में जो मनाया जाता है, या फिर फूल डे किस स्टेट में मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज J&K जनरल एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इशू ऑर्डर फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर मीनू महाजन एज द चेयरपर्सन ऑफ BOPEE। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैं सभी सॉरी सभी फुल फॉर्म आपके साथ मेंशन कर देती हूँ, आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल जाती है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप मेरे को BOPEE की फुल फॉर्म बताएंगे। J&K जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अभी इनको रीअपॉइंट किया है, पहले भी यही थे, पहले रह चुके हैं अभी। तो ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मीनू महाजन जी को, ठीक है। ये एग्ज़ाम वगैरह का जो होता है ना सेटअप वगैरह के लिए, उसके लिए ये दोबारा से रीअपॉइंट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज MM केरवानी, नाटो नाटो वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। नाटो नाटो अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, इतना भी पुराना नहीं हुआ है, I mean 1-2 साल तो हो ही गया है। तो MM केरवानी को बेस्ट सॉन्ग ये अवार्ड मिला है फॉर रिसेंट अकेडमी अवार्ड एज द पार्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल लेगेसी एट इवेंट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सॉन्ग को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को, तो किनको मिला है ये भी पता होना चाहिए। कौन सा सॉन्ग है? नाटो नाटो, आपको पता ही होगा। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह रिसेंटली अनाउंस द सैंक्शन ऑफ ₹100 करोड़ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये जो है, अब मेरे को कुछ मैसेज आए थे कि मैम J&K से रिगार्डिंग आप कुछ डिस्कस कीजिए। अब बाकी स्टेट्स का तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का JK SSB के पेपर्स है या और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें जो J&K की स्टेट की जो न्यूज़ होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो उसके बारे में उन्होंने बोला था कि मैम प्लीज़ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो भी डिस्कस कीजिए। वैसे तो मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन कभी कोई रह भी जाता है। लेकिन मैंने आज आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो 2-3 दिन के जो न्यूज़ मैंने पढ़ी, उसमें से जो भी मेंशन मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो ये क्वेश्चन है जो यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी हैं, उन्होंने अनाउंस की, अभी सैंक्शन किए 100 करोड़ किसके लिए? एक्वा पार्क प्रोजेक्ट के लिए, जो कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। आपको ये पूछेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको बताना चाहिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा emphasized to start the regular आरती on the bank of river in Jammu to promote religious tourism and cultural heritage। मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है J&K के, उन्होंने अभी बोला है कि आरती का जो बैंक ऑफ रिवर जो तवी पे है, जैसे अभी आपने देखा होगा हरिद्वार वगैरह में भी वहाँ पे आरती वगैरह होती है, तो उन्होंने उसके लिए भी अभी इनको बोला है कि आप एम्फेसाइज किया उन्होंने, ठीक है, मनोज सिन्हा जी ने, प्रमोट करने के लिए। हमारे मतलब एक किस्म का कल्चर पता चलता है ना, जब ये सब करके ऐसे हमारे रिलीजियस के बारे में पता चलेगा, तो जो लोग बाहर से आएंगे वो भी देखेंगे कि कैसे इनका है यहाँ का सिस्टम, है ना। तो उसके रिगार्डिंग है। इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स 2026 इज 116, ठीक है। टोटल 147 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया का रैंक 116 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। अभी मैंने साइड में ये मेंशन किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अब सॉरी, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जिसने टॉप किया है वो फिनलैंड है। 9 टाइम्स ये रेगुलर रही है टॉप में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, इंडिया का तो है ही है, लेकिन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि किसने टॉप किया है, तो ये 9 टाइम्स टॉप पे ही रही है फिनलैंड, ठीक है। सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड वन इज डेनमार्क, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए 116 है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। टोटल 147 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ममता कालिया हैज़ बीन अवॉर्डेड एट द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ममता कालिया जी हैं, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज में। इनकी बुक का नाम था जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट 31 में, हाँ, ये अवार्ड जो है इनको 31 मार्च को मिलेगा, अभी मिला नहीं है। वो अवार्ड उस दिन सेलिब्रेट करेंगे, ये आ जाते हैं ना नॉमिनेज वगैरह का जो होता है, तो उसमें इनको ये 31 मार्च को न्यू दिल्ली में इनको मिलेगा साहित्य अकेडमी अवार्ड, ममता कालिया जी को, हिंदी लैंग्वेज में। मैं हो सकता है थोड़े दिनों में 1-2 शॉर्ट डाल दूँ, जिसमें सारी लैंग्वेज का बता दूंगी आपको, किस किस को कौन सी लैंग्वेज में कौन सा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू द सेंट्रल RBI बैंक। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर
जो अवार्ड मिला है किस बैंक को मिला है? आरबीआई को मिला है। क्यों मिला है? आरबीआई ने एक डोमेन लॉन्च किया था मतलब कि इंडिया जो है उसमें फर्स्ट, हमारी कंट्री फर्स्ट नंबर पे आई है। उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है .bank.in डोमेन। इसमें क्या होता है, ये डोमेन बैंकिंग की सिक्योरिटी के लिए, सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि जो फ्रॉड वगैरह नहीं हो, जो मतलब कि डिजिटली जो कोई भी, जैसे किसी भी बैंक की वेबसाइट में कुछ जोल मोल करके लोग डाटा ले लेते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन गायब कर देते हैं, या अपने अपने लिए ले लेते हैं किसी बैंक की। तो उसमें ये क्या किया, आरबीआई ने एक डोमेन बनाया है जिसमें बैंकिंग सिस्टम का जो है सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें अभी तक एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कितने और भी काफ़ी ज़्यादा बैंक ने अभी तक एनरोलमेंट कर लिया है शिफ्ट कर लिया अपनी वेबसाइट इसी डोमेन में, ठीक है। ताकि मतलब कि एक किस्म की सिक्योरिटी है ये, कोई बाहर का बंदा आपका डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन ले नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तो जैसे तो उसके लिए ये इन्होंने एक बनाया है, इसलिए इनको बेस्ट अवार्ड मिला है, बैंक.in डोमेन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कुसुनपुर विलेज इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ ओडिशा स्टेट सिचुएटेड इन केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजगढ़ ब्लॉक, ठीक है। कुसुनपुर एक विलेज है जो फर्स्ट स्मार्ट विलेज बन गया है ओडिशा स्टेट का। ये कहाँ पे है? केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजगढ़ ब्लॉक का, ठीक है, उड़ीसा स्टेट में। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, वो पता नहीं कौन से विलेज का नाम डाल देगा या कौन सी स्टेट का नाम डाल देगा, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देगा, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको निकलेंगे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका पार्ट है? विकसित भारत @24/7 जो प्राइम मिनिस्टर जी का है प्रोजेक्ट है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट वन इज करंट पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द साइज ऑफ मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज थर्ड। मेट्रो नेटवर्क हो गए, जैसे ये मेट्रोज वगैरह जो चलती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है? दिल्ली स्टेट की है। और अभी तक हमारी 29 सिटीज़ है जहाँ पे मेट्रो नेटवर्क मतलब कि है, और मैक्सिमम 50% से ज़्यादा जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नेटवर्क की मेट्रो नेटवर्क की है वो दिल्ली के थ्रू है। दिल्ली में ये सिस्टम ज़्यादा है। तो इंडिया का जो करंट पोजीशन है वो थर्ड है। टॉप पे कौन रहा है? चाइना रहा है। सेकंड नंबर पे अमेरिका रहा है। मैं आपके साथ टॉप का इसलिए डिस्कस करती हूँ, ज़रूरी नहीं वो इंडिया का ही पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं टॉप किसने किया है। सेकंड का भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको तीनों का डिस्कस करती हूँ कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। वो आपको टॉप का पूछ सकते हैं, इंडिया का पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं ये दोनों। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है नारियल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, सबसे ज़्यादा। देर इज़ ऑल्सो अनाउंसमेंट ऑफ कोकोनट प्रमोशन स्कीम इन द यूनियन बजट, जो भी बजट हुआ है उसमें अनाउंसमेंट की है इसकी कोकोनट प्रमोशन के लिए स्कीम की, जिसमें से इन्होंने कितना पैसा उनको देने, 350 करोड़ रुपीज़ के लिए इन्होंने मतलब कि देने के लिए बात की है इसकी प्रोडक्शन के लिए कोकोनट की, जिसमें कोको और काजू की भी काजू भी इंक्लूड है, ठीक है। दिस स्कीम इज़ टू इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड इरीगेशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब करेंगे तो अपने आप खेती बाड़ी और जो भी फार्मिंग के लिए, तो उसकी इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी, है ना। तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर, और 1-2 दिन जो पीछे भी रह चुकी थी मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर ली थी। अब जो लास्ट डे मैंने आपके साथ करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाई थी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। डिस्कशन तो नहीं, इससे पहले वीडियो में मैंने पूरा उसके साथ डिस्कस किया है। एक रिव्यू ले लेते हैं एक बार, एक रीड आउट ले लेंगे ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है लास्ट जीके में। वीरामुत्तु बने हैं थर्ड तमिल राइटर जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला है, हायर लिटरेसी। देखो कितने अवार्ड हो रहे हैं, तो आपको सबको आप पता ही है कि कोई ना कोई तो फंसेगा ही फंसेगा। ये इम्पोर्टेंट अपने आप बन जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी, ये इम्पोर्टेंट बन नहीं जाते अपने आप ही, तो हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तो आपको हर एक का पता होना चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया साहित्य अकादमी अवार्ड अभी जो हिंदी को मिला है, और इंग्लिश के भी अभी जो बाकी होंगे वो मैं डिस्कस करूँगी। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो वीरामुत्तु जी को मिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिवाइज करते रहिएगा ताकि कोई भी आपसे पॉइंट स्किप ना हो। अर्पिता पात्रा जी प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सक्सेसफुली क्लिम्ड, ये मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट माउंटेन इन चाइल्ड में इन्होंने अभी चढ़ाई की है, ठीक है।
अर्पिता पौत्रा जी ने। नेक्स्ट वन इज इंडियन चेस प्लेयर मयंक चौधरी जो बने हैं ग्रैंड मास्टर बने हैं, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आसाम से। जसप्रीत बुमराह जी ये बने हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल अप्रूवल ब्रांड यूनिकोलो फ्रॉम इंडिया, इट प्रमोट लाइव वेयर, ये मैंने आपको बताया था। इसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक शॉर्ट डाली है, प्लीज़ एक बार उसको देख लें और काफ़ी हेल्प रहेगा। कोई भी ब्रांड एम्बेसडर पूछेंगे ही पूछेंगे पेपर में, और ज़्यादा ये प्लेयर्स के ही रिगार्डिंग पूछेंगे। अब देखो कितने मैच इन्होंने जीते हैं और अभी नए नए बन रहे हैं, तो आने के पूरे चांसेस है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। National Immunization Day in India is organized by Ministry of Health and Film Welfare is observed annually on 16 मार्च। मैं अभी थोड़ी देर में मार्च के सेकेंड वीक के भी डेज आपके साथ अपलोड कर देती हूँ शॉर्ट में, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाता है। ऐसे कॉपी पे रिवीजन करने का ढूंढने का पड़ता है, लेकिन ये है कि थीम वगैरह तो इसी में मिलेगी, उसमें तो मैं आपको सिर्फ मेंशन करूँगी कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, तो ये भी देखना ही पड़ेगा। चलो ये है कि शॉर्ट फॉर्म का भी टाइम नहीं मिले तो आपको सिर्फ डे का भी पता हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसकी थीम थी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। शुभन गिल अभी बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनको पॉली उमर अवार्ड मिला, उमरीगर अवार्ड मिला, ठीक है, एट BCCI नमन अवार्ड 2026 में। वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 98 अकेडमी अवार्ड्स 2026, ठीक है। होस्ट कौन करा ये पता होना चाहिए, और वेन्यू कहाँ पे था ये भी पता होना चाहिए। इंटरनेशनल डे टू कम्बॉट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर ऑन 50 मार्च, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये जो मुस्लिम के अगेंस्ट वायलेंस होती है उसके लिए ये डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट वन इज 20 एशियन एंड पैसिफिक रीजन कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हो रही है इंडिया में। इसका मोटिव क्या है? इम्प्रूव करना है जस्टिस सिस्टम को, प्रोसिक्यूटर्स को, न्यू टेक्निक्स को लाना, और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन। थीम आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश CM N चंद्रबाबू नायडू अनवील द 58-foot ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस फॉर पोटी श्रीरामुलु फ्रीडम फाइटर इन अमरावती। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था, तो इनका भी एक स्टैचू बनाया जा रहा है, 58 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया जा रहा है, ठीक है। दुष्यंत नारीला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं, अभी ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं वेस्ट बंगाल के। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था मथुआ धर्मा मेला जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, रिलीजियस इवेंट है मथुआ कम्युनिटी के, ठीक है। रिसेंटली लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन असम। ये कितना प्रोड्यूस करता है? अबाउट 120 मेगावाट ये क्या बोलते हैं बिजली प्रोड्यूस करता है, और ये कौन सी रिवर है? कोपिली रिवर के ऊपर है बनाया गया ये प्रोजेक्ट है, और कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। एम क्या है? क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जयंती कुमरेश विल गेट संगीता कलानिधि अवार्ड 2026 इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ये भी मैंने आपको बताया था कि 34 ईयर्स के बाद इस फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला है, तो अपने आप ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती हैं। ये आपको मैंने बताया था कि वीणा जो बजाते हैं उनको वो बजाते थे ये मैम, तो जयंती कुमरेश, ठीक है। नेक्स्ट वन इज MNDC mining company become first in India to produce 50 million tons of Indian ore in a single financial year, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट फुली ऑटोमेटिक हल्दिया बुल्क टर्मिनल एट हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स इन वेस्ट बंगाल। ये भी बताया था। तो ये थी आपकी आज की और जो लास्ट डे की करंट अफेयर जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लीजिए और रोज़ इसको रिवाइज कीजिए, ताकि आपको ये कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। पेपर में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। डेज का, अवार्ड्स का, जितने भी अपॉइंटमेंट होती हैं इनका, तो एक बार ये सारे रिवाइज करते रहिए। पूरे दिन में एक बार आप नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं टाइम मिलता है तो नेक्स्ट डे कर लीजिए करेगा। तो जो मैंने अभी शॉर्ट अपलोड किए हैं वो भी आप देख लें और एक बार इनको रिवाइज कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए एक साथ पढ़ने में। और जब भी ये नोट्स बनाएं तो अच्छे से अपना हाईलाइट करके पढ़ाएं, ताकि जब
करके बनाएं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो मेन पॉइंट ही आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, पूरा सारा से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो मेन पॉइंट होंगे उनको आप एक बार देखोगे तो आपको रिवीजन होती जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। गुड नाइट, बाय।